सदी में जब मान लीजिए इस्लाम का जन्म हुआ तो सूरज इधर था, और आज से 2000 साल पहले तकरीबन जो ये डेट हम दे रहे हैं 4320 यहाँ आएगा तकरीबन, और आज हम यहाँ हैं। आज जो सूरज है वर्गो कॉन्स्टिलेशन में है, वर्गों में आज कलयुग में चल रहे हैं। कलयुग में नहीं, आज हम द्वापर युग में आ गए हैं। आगे श्री युक्तेश्वर जी महाराज के हिसाब से द्वापर युग है। बहुत बढ़िया, ये भी खुशी की बात है। आजकल हम द्वापर युग में, इसलिए आप देखोगे कृष्ण भगवान के मंदिर हर जगह बन रहे हैं, और ये हुए उत्पत्ति हुई। और इससे पहले जो कलयुग था 1000 साल पहले, उसमें मंदिर टूट गए, सब टूट गया, तोड़ फोड़ हो गई, क्योंकि उसमें तोड़ फोड़ ही होनी थी। अब ये बनने शुरू हो गए। अब आप आगे देखोगे कि इसकी निशानी है उन्होंने दी है श्री युक्तेश्वर जी महाराज ने, कि पहले क्या होता है, जैसे गांव में हमारे बिजली नहीं है, हम दिए जलाएंगे या फिजिकली करेंगे हर एक चीज। आज क्या है, द्वापर की क्या निशानी है, बिजली आ जाएगी, आप बटन ऑन करोगे बिजली, दिन रात में कोई दिए जलाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली इसका जरूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का युग है, ये बिजली का युग है। अब जो अगला 2000 साल बाद आएगा, वो जब सूरज यहाँ पहुंच जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, तो मैग्नेटिज्म का रूल आ जाएगा। अब हर एक चीज देखोगे मैग्नेट से चलेगी। अब जैसे पंखे हैं, अब बिजली और मैग्नेट से चल रहे हैं, उसमें मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैग्नेट से सारी चीजें चलेंगी। फिर आ जाएगा जो लास्ट वाला जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसमें क्या होता था, जो सतयुग आ जाता है, फिर आपको ये चीजें याद करने की या मंदिर की इसकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फिर सारी चीजें, सड़कें, ये वो सब, क्योंकि आप आत्मिक शक्ति से ही ट्रैवल करते हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों की जरूरत, कभी सड़कें ये सब बेआवान हो जाती हैं, फिर ये चीज़ें रहती नहीं हैं। और ये वाले एंगल से हम जो है ऑटम इक्विनॉक्स, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि सितंबर के जो वो है ऑटम इक्विनॉक्स की जो डोर है, ये आर्किटेक्चर में ये सबसे इंपॉर्टेंट डोर होती है। ठीक है, किसी भी हिंदू टेम्पल की, अब मेरी हाइपोथेसिस ये दिया हमने कि किसी भी हिंदू टेम्पल की आपने एज कैलकुलेट करनी है कि ये कब बना था, क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, नहीं ये तो बहुत प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन है, वो प्राचीन का हमें पता ही नहीं होता, प्राचीन बोल दिया कि ये बहुत, तो वो उससे साइंटिफिक नहीं है। वो आप उससे देखो ऑटम इक्विनॉक्स से कितने डिग्री के उसकी सूरज की एंगल पड़ रहा है, जितनी डिग्री पे उसको 72 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मंदिर उतने साल पहले बना है। अगर वो वैदिक के हिसाब से बना है, अगर आप देखिए ये वैदिक के हिसाब से बना है, ये एक डोम, ये इसके पीछे 1 2 4 डोम है, और साइड में नीचे 4 डोम है, तो ये 4 डोम है, और ये देखिए ये साइड की डोम है, और जो पिछली वाली डोम है जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स की डोर है, जो वैदिक के हिसाब से बनी हुई है, ये बंद होगी, ये देखिए ये वाली डोम बंद है। अगर आप, और इसलिए मोटी भी बनेगी, तो मोटे दाड़ों की आप देखेंगे कि ये डोम टूट गई, ये डोम टूट गई, ये टूट गई, ये और ये बची हुई है। अगर आप अब कंपेयर करेंगे, ये डोम जो मेजर डोम थी और ये है, ये पिछली वाली दीवार, अब ये देखिए सेम चीज, ये है, ये डोम दिखाई देगी आपको, ये दीवारें सारी, लेकिन पिछली वाली क्योंकि दीवार बंद होती है, यहाँ तो डोम थी, ये टूट गई। अब आप जस्ट इमेजिन, और ये पीछे देखो स्प्रिंग इक्विनॉक्स की जस्ट खिड़की सी बची, खिड़की सी रहती, मेन क्योंकि आगे से होता था, और ये पिछली दीवार बची हुई है। तो ये वाला जो पॉइंट है इनका, ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्विनॉक्स की डोर ये है एंट्री की, तो इससे वही सेम आर्किटेक्चर है, ये पूरा वैदिक आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। अगर आप अब आइए आप अक्षरधाम की जो, अब मैं कह रहा हूँ कि मोहनजोदाड़ो का आप आर्किटेक्चर देखोगे, इट इज मच बेटर देन दी वैदिक आर्किटेक्चर ऑफ अक्षरधाम। देखो इन्होंने ये 8 चक्कर दिखाने के लिए हमारी बॉडी में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोटस दिखाए, और 9वां क्या होता है, 9 निधि जैसे हम बोलते हैं, ये हृदय चक्कर दिखाया, हृदय कमल, ये हृदय कमल दिखाया। और यही सेम आर्किटेक्चर अब आप सोचो, उन्होंने बॉडी में दिखाया कि आपके 8 चक्र होते हैं, और सबसे बड़ा जो है वो, क्योंकि गीता में हृदय, आत्मा की स्थिति हृदय में दिखाई है, ये हृदय कमल दिखाया, ये चीज आर्किटेक्चर से इन्होंने ऐसे दिखाई। लेकिन अगर आप, अब मैंने कंपेयर किया मोहनजोदाड़ो के आर्किटेक्चर से, सेम पॉन्ड जो है, अब आप देखिए मोहनजोदाड़ो में इससे भी अच्छे ढंग से दिखाई गई है कि उन्होंने क्या दिखाया। इसमें देखिए कि अगर आप स्टेप गिनोगे, 1 2, ये मैंने गिने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप है, और 9वां जो स्टेप है वो पॉन्ड है। तो उन्होंने वो क्या दिखाया, कमल नहीं दिखाया, इन्होंने ये स्टेप्स दिखाए। अब आप बता सकते हैं ये स्टेप क्यों दिखाए? 8 चक्रों के लिए, वेरी गुड। और इसमें और इम्पोर्टेंट है, अब इन्होंने और देखिए, ये नॉर्थ को दिखाए और ये साउथ को दिखाए, कि साउथ से आदमी आता है, हम दक्षिण मतलब हमारे प्योर नहीं है, हम पहले नेगेटिव स्थिति में हैं, फिर नेगेटिव से फिर हम जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ आके जब हम न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर हम पॉजिटिव से वापस आएंगे।
तो ये 3 स्थिति दिखाई है, नेगेटिव, न्यूट्रल और फिर प्योर होके हम उत्तर दिशा से ऊपर को चढ़ेंगे। दक्षिण से आदमी जब दक्षिण को जाता है तो नीचे को उतर जाता है। अब ये दक्षिण को जैसे श्रीलंका को जैसे ये दूर दूर जो चला गया, दक्षिण का मतलब एक्चुअली यहाँ दक्षायन और उत्तरायण है। तो ये दक्षायन और उत्तरायण गति दिखाई और बीच में दिखाया जैसे क्राइस्ट में बैप्टाइजेशन होती है इनको, वैसे ही इसमें दिखाया कि जो पौंड है, कि जो भगवान का स्वरूप है वो निरंकार है, और आप अगर उसी निरंकार स्वरूप में पहुंच जाते हो तो आप जो दक्षिण से फिर उत्तरायण की तरफ चले जाते हो। तो ये उन्होंने 8 चक्कर दिखाने के बजाय, 8 कमल दिखाने के बजाय क्या किया, सीढ़ियों से प्रैक्टिकल वो प्रोसीजर दिखाया कि आप दक्षिण दिशा से आए, बीच में आपको ये निरंकार स्वरूप को प्राप्त किया और आप उत्तर दिशा से चले गए। यहाँ इन्होंने वही चीज क्या दिखाई हुई है, अब अक्षरधाम में भी वो कंसेप्ट लिया, लेकिन पैर दिखाया इन्होंने कि ये चलने के बजाय उन्होंने वहाँ तो दिखा दिया, ये अश्विन आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, ये पैर है। तो अगर आप देखेंगे वहाँ हरी चरण दिखाए उन्होंने, दिव्य के दिखाए कि स्वरूप के पैर ही होते हैं, बाकी शरीर नहीं होता, कि दिव्य शरीर हो जाता है। तो वो कंसेप्ट दिया इन्होंने। तो ये कंसेप्ट मोहनजोदड़ो में और भी अच्छे ढंग से दिया, क्योंकि उन्होंने वो ट्रूली वैदिक है। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तरायण और दक्षिण का कंसेप्ट है। अगर आप इसमें देखोगे, अब मैंने इसमें एक हाइपो ये दिया है, देखिए अगर आप देखेंगे, ये दक्षिण से आए और उत्तर की तरफ गए, फिर उत्तर से नहा धोकर ये लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ ये देखेंगे आप ये वाली चीज कि ये वाली जो डोम है, ये ईस्ट डोर एंट्री है। फिर ये यहाँ से इस डोर से एंट्री करेंगे, यहाँ ये परिक्रमा लेंगे, यहाँ से आदमी ये ऐसे नॉर्थ साउथ है, यहाँ से साउथ से आया, नॉर्थ से ऊपर गया, यहाँ से नहा धो के आएगा। यहाँ नॉर्थ पे एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी दिखाऊंगा मैं अगली वीडियो में आपको। यहाँ से ईस्ट से एंट्री मारेगा, क्योंकि ऑटम इक्विनॉक्स का गेट है ये। यहाँ से अंदर से ये डोम के दर्शन करके वापस आएगा और बाहर की परिक्रमा करके चले जाएंगे। तो ये जो था उस समय, ये वैदिक आर्किटेक्चर से ये चीज़ पूरी बनी हुई है। तो इट वॉज लाइक एक वैदिक टूर है आपका, कि उस समय इट वॉज अ वैदिक। अब इसको मैं और ये डायरेक्शन मैंने नॉर्थ साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन दिखाई है, कि ये इन्होंने ऐसे नहीं ब्लाइंडली बना दिया ऐसे ही, उनको उसमें नॉर्थ भी उन्होंने मैग्नेटिज्म देखा, साउथ देखा, और इसी को ही और क्लोजर व्यू से